हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। जो जापान के अंदर से कुछ खबर आ रही है वो आपको भी ध्यान में देनी चाहिए। जापान के अंदर क्या हो रहा है कि शिगेरू इशिबा, तो जापान की जो ऑलरेडी जो रूलिंग पार्टी है वो अपना नया लीडर को चुन रहे हैं और ऑलमोस्ट वो फाइनल ही हो गया है। और ये जो शिगेरू इशिबा है कुड बी द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अब आप बोलोगे इसमें ठीक है, तो इसमें हमें क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो शिगेरू इशिबा है, जो नया प्रधानमंत्री अगर बनता है जापान का, तो ये जो रेट कट्स हैं, जो रेट ऑलमोस्ट आपको पता है जापान के अंदर रेट्स बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। तो ये रेट हाइक के फ़ेवर में है। ये कह रहे हैं बहुत हो गया, जापान के जो नागरिक हैं वो काफ़ी समय से इन्फ्लेशन को झेल रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वहाँ पे जापान के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि जापान ना 1990 के आसपास से डीफ्लेशन जैसी स्थिति झेल रहा है। वहाँ पे जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज़ की वो बढ़ ही नहीं रही है। वो ऑलमोस्ट एक जापान एक डिफ्लेशनरी सिस्टम से गुज़र रहा है। डोमेस्टिक जो डिमांड है वो बढ़ नहीं रही है। तो इस उसको बढ़ावा करने के लिए जापान ने मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाया कि हो सकता है कि जब हम इंटरेस्ट रेट्स को बिल्कुल नेग्लिजिबल कर देते हैं तो मार्केट में एकदम जो है वो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करते हैं। तो आप सोचो 1990 के दशक से जापान डिफ्लेशन को झेल रहा है और वहाँ पे ऑलमोस्ट जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब जो वहाँ पे जापान के अंदर, क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा होने से और नेग्लिजिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने समय से होने के बाद जापान एक इन्फ्लेशन के दौर से गुज़र रहा है। जिसको लेके जो ये अगर ये नया प्रधानमंत्री बन जाता है शिगेरू इशिबा, तो शिगेरू इशिबा का ये कहना है कि बहुत हुआ, जापान के नागरिकों ने बहुत झेल लिया, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो हमें जो है वो रेट हाइक करने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि उतने समय से, जब मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, तो सोचो 1990 से लेके करीब 30 सालों से ऑलमोस्ट जापान में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़ीरो होने की वजह से, तो वहाँ पे एक 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आस-पास आपको पैसा मिलता था। तो जापानीज़ ने क्या करा, वहाँ से पैसा लिया और यूएस की स्टॉक मार्केट में पैसा लगता था। तो जापान से 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा लिया और यूएस में और जितनी भी मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पैसा लगता रहा। ये कई सालों से व्यवस्था चल रही थी। माना ये जाता है कि कई ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो यूएस की स्टॉक मार्केट में भी लगा है और कई बिलियन यूएस डॉलर क्रिप्टो में भी लगा हुआ है। अगर जापान ने जो रेट हाइक्स करे तो ऑब्वियसली जो फ्यूचर्स में जो ट्रेड है, वो कोलैप्स कर जाएँगे और काफ़ी सारी जो मार्केट के अंदर एक पैनिक होगा। तो इस पैनिक को देखते हुए अब क्योंकि ये बना नहीं है, इसने कोई शपथ नहीं ली है, लेकिन अगर ये काफ़ी हाइली एडवोकेट करता है कि रेट हाइक होने चाहिए और अगर शिगेरू इशिबा अगर सिस्टम में प्रधानमंत्री बनता है, तो दिस कुड बी अ बैड न्यूज़ फॉर द मार्केट। मार्केट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिएक्टिंग टू इट, बट ये और ज़्यादा रिएक्शन देंगे जब ये न्यूज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म होती चली जाएगी। अब आप देख सकते हो कि जापान की स्टॉक मार्केट भी 4.8% गिर गई। जापान की जो निक्केई है वो भी 4.8% गिरी है। देखो तो यहाँ पे लिखा है कि जापान ही इज़ अ प्रोपोनेंट ऑफ रेजिंग इंटरेस्ट रेट्स टू हेल्प कर्ब इन्फ्लेशन एज़ जापान नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक इम्पोर्टेंट खबर थी, मुझे लगा आप तक लेके आनी चाहिए। अगली खबर पे चलते हैं। सीज़ी जेल से वापस आ गया। जेल से वापस आने के बाद उसने ट्वीट किया और बहुत ही भावुक ट्वीट था। उसने बोला कि जेल से बाहर आने के बाद सबसे अच्छी चीज़ खाना लग रहा है। द फूड टेस्ट सो गुड एंड व्हाट अ लग्जरी टू बी एबल टू हैव मोर देन वन पीस ऑफ फ्रूट। जेल के अंदर एक फ्रूट मिलता था और बस उसी में गुज़ारा करना पड़ता था। अब बाहर आके एटलीस्ट आप ज़्यादा फ्रूट्स खा सकते हो। ये छोटी-छोटी चीज़ें जिनको हम इग्नोर करते हैं, इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सीज़ी की 25 बिलियन यूएस डॉलर की नेटवर्थ है, लेकिन इसकी ह्यूमिलिटी बहुत पसंद है लोगों को। मुझे भी ख़ास तौर से पसंद है। 25 बिलियन यूएस डॉलर होने के बावजूद सीज़ी की नेटवर्थ है और सीज़ी ने आप अभी तक घर नहीं खरीदा है। सीज़ी का जो नेक्स्ट थॉट है वो ये कि गीगल अकेडमी पे वो काम करना चाहता है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है और वो इन्वेस्ट करता रहेगा ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी में, एआई में, बायोटेक में। एंड ही इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हू केयर्स अबाउट इम्पैक्ट नॉट रिटर्न एंड एजुकेशन से रिलेटेड काम करते रहेंगे। बाइनेंस की टीम ने उसके बगैर बहुत अच्छा काम किया है और वो आगे भी करता रहेगा और ये तो एक फाउंडर का ड्रीम होता है कि एक्सचेंज चलती रहे बिना उसके। तो लेट्स सी, बट सीज़ी इज़ बैक एंड सीज़ी ने फाइनली ट्वीट किया है।
और उसके बाद जो ग्लोबल मनी है 95 ट्रिलियन यूएस डॉलर, मैंने कुछ समय पहले वीडियो में कवर किया था। अगर आप इसमें देखो तो 107 ट्रिलियन यूएस डॉलर की ग्लोबल जो लिक्विडिटी बढ़ गई। ये जो आप ग्राफ ऊपर को जाता देख रहे हो, ये ग्राफ का मतलब ये है कि पैसा मार्केट के अंदर बढ़ता ही चला जा रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है। और ये मनी सप्लाई, क्योंकि इसको ड्राइव जो कर रहा है वो सबसे ज़्यादा चाइना ड्राइव कर रहा है। सोचो 107 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे मनी सप्लाई पहुँच गई, तो यही कारण है कि आपका गोल्ड हो गया, स्टॉक मार्केट्स हो गई, और क्रिप्टो भी कहीं न कहीं इसी को लेके रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्रिप्टो अभी भी उतना नहीं कर रहा है जितना गोल्ड और स्टॉक मार्केट ने किया है, बट क्रिप्टो का नंबर भी आएगा। होपफुली यू कैन सी समथिंग हैपनिंग फ्रॉम अक्टूबर। अभी भी अगर आप देखो तो 21 दिन में बिटकॉइन ने 24% का रिटर्न दिया, और कई ऑल्ट कॉइन्स ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है। और अगर हम इधर बात करें तो जो 1000 से ज़्यादा जिन वॉलेट्स के अंदर बिटकॉइन है, वो देखिए कैसे ये लाइन एकदम सीधी खड़ी हो गई है। तो 1000 से ज़्यादा जिन वॉलेट्स के अंदर बिटकॉइन है, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसका मतलब जो स्मार्ट मनी है दैट इज़ एंटरिंग इनटू बिटकॉइन, और बिटकॉइन बहुत सारे लोग जो है वॉलेट्स में खरीद-खरीद के डाल रहे हैं। ब्लैक रॉक भी खरीद रहा है भाई। ब्लैक अगर सबसे ज़्यादा बिटकॉइन जो है वो बाइनेंस के पास पड़े थे 5,50,000, अब ब्लैक रॉक भी करीब 3,63,000 बिटकॉइन के आसपास पहुंच गया, विच इज क्लोज टू 24 बिलियन यूएस डॉलर। तो ब्लैक रॉक भी एक बहुत बड़ा होल्डर बनता जा रहा है। उसके बाद इथेरियम को भी काफ़ी बाइंग हुई है, इथेरियम में भी। इथेरियम का भी 1 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो एंटर हो चुका है, ब्लैक रॉक का जो इथेरियम का ईटीएफ है। क्रिप्टो हैक्स 2024 में रुकने का नाम नहीं ले रहे। जनवरी टू सितंबर 2023 में जनवरी फुल ईयर में 1.69 बिलियन यूएस डॉलर के हैक हुए थे, जो कि जनवरी टू सितंबर इस साल 2.14 बिलियन के ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। और ये आपको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों का, क्योंकि गूगल और प्ले स्टोर पे हर ऐप जेन्युइन नहीं होती। अभी एक ऐप प्ले स्टोर पे एक ऐप थी जिसने जिसको 10,000 लोगों ने डाउनलोड किया और 70,000 यूएस डॉलर उसमें से निकल गए। वॉलेट कनेक्ट की फेक ऐप थी। तो ये आपको वॉलेट को, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपको एक बारी वेरीफाई ज़रूर कर लेना चाहिए, खासकर अगर आप क्रिप्टो की ऐप डाउनलोड कर रहे हो। चाइना के अंदर मैसिव तरीके से मनी सप्लाई बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ स्टिमुलस आया है। तो अगर आप देखो तो चाइना के जो स्टॉक्स थे वो 52 वीक लो पे थे, और अब वो 52 वीक पे हाई पे चल रहे हैं। तो आप देखो कितने कम समय में 50 कहाँ वो 52 वीक लो पे थे, और अब आप देखो 2024 में दे आर एट 6.48%, तो 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। तो चाइना के अंदर काफ़ी लिक्विडिटी इंक्रीज हुई है। ताइवान के अंदर ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया है कि वो बिटकॉइन ईटीएफ्स में बाय कर सकते हैं। तो ताइवान का जो पैसा है वो भी इट विल स्टार्ट टू एंटर बिटकॉइन। और अगर हम बात करें तो ईटीएफ में काफ़ी मैसिव पैसा एंटर हो रहा है। अगर हम देखें तो बिटकॉइन के अंदर करीब 1.1 बिलियन यूएस डॉलर एंटर किया है पिछले हफ्ते। मतलब और जो इथेरियम है उसके अंदर 84.64 मिलियन। और ये बड़ी गज़ब की एक एनालिसिस है। यूएस के अंदर 2020 में एक एवरेज घर का प्राइस 53,000 यूएस डॉलर था, 53,000। और 2024 में अब जो इनकम जो सॉरी 2020 में आपको 53,000 यूएस डॉलर चाहिए थे एक घर खरीदने के लिए, और 2024 में 1,21,000 डॉलर चाहिए आपको मिनिमम घर खरीदने के लिए। तो आप ये देख सकते हो कि 6 टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियन हाउस होल्ड इनकम इस वक़्त 74,000 यूएस डॉलर है, और घर है 4,33,000 यूएस डॉलर। इसको ना अगर हम इस तरीके से देखें, डॉलर के टर्म्स में तो घर महँगे हो गए हैं, लेकिन अगर हम बिटकॉइन के टर्म में देखें तो 2016 में 2,88,000 का घर था यूएस में, 644 बिटकॉइन चाहिए थे घर खरीदने के लिए। 2020 में 3,28,000 का एवरेज घर का प्राइस है, 45 बिटकॉइन चाहिए थे। अब 2024 में 4,34,000 का एवरेज प्राइस है वहाँ पे घर का, सिर्फ 6 बीटीसी चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि डॉलर में अगर आप देखो तो दाम बढ़ रहे हैं, इसका तो बेसिकली डॉलर में दाम नहीं बढ़ रहे हैं, डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। घर तो सेम ही है ना, घर की पिक्चर तो सेम नहीं बदली नहीं। बेसिकली डॉलर की वैल्यू लूज़ होती जा रही है उसी सेम घर को खरीदने के लिए। लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू अगर आप देखो तो बिट इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन द वैल्यू ऑफ हाउस इज़ गोइंग डाउन। पहले 664 बीटीसी,
45 बीटीसी, अब 6.6 बीटीसी। तो ये है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि बिटकॉइन तभी माना जाता है कि लॉन्ग टर्म में आप स्टोर ऑफ वैल्यू का जो नैरेटिव है, तो बिटकॉइन इज़ अ वेरी गुड एसेट, और वो प्रूव भी कर रहा है। और आप जब घर के प्राइसेस को देखते हो और कंपेयर करते हो, आप ये सिर्फ यूएस का एग्जांपल नहीं, आप कोई भी अपनी लोकेलिटी में भी आप एग्जांपल पकड़ सकते हो। तो वहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि कोई भी आप फ्लैट पकड़ लो कि 2020 में क्या रेट था और आज क्या रेट है, 2020 में बिटकॉइन का क्या रेट था और आज आज क्या रेट था, आपको फिगर आउट होगा कि बीटीसी टर्म में घर जो है वो सस्ते हुए हैं, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, जो सीखने वाला है, ठीक है? चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो? प्लीज़ एक बारी कमेंट करके बताइएगा। और सुनील सर के साथ जो वीडियो किया था उसमें बहुत अमेज़िंग कमेंट्स आए, पढ़ रहा हूँ मैं। दूसरा एपिसोड बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है, फिर तीसरा एपिसोड आएगा, और बहुत जल्दी एक आपको मतलब ऐसा कंटेंट हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। बने रहिए, वो बहुत कुछ होगा। ठीक है? चलिए, तब तक थैंक यू वेरी मच।